हेलो बच्चों। अ, यार पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो कि मुझसे गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी। मैं इस वीडियो में उसे फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो था क्या था, सेट अपना रियल नंबर था एंड रिलेशन डिफाइन कर रखा था ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर, और हमें शो करना था कि दैट सेट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। बेसिकली हमें ये चूज करना था कि काउंटर एग्जाम्पल इसका मुझे ढूंढना था, और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। बहुत क्या मतलब, एक बार देखा फिर मुझे मिला। तो जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख लेते हैं, यदि ए इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, है ना। ए इक्वल टू 1/2 मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। 1/2 इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाई दैट ए इज लेस देन ए स्क्वायर। 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 स्क्वायर क्या होता है, इम्प्लाई दैट 1/2 इज लेस देन 1/4. दिस इज नॉट correct, so it is not a reflexive. We have using as for symmetry, take a 1 2 belongs to A and 1 comma 2 belongs to R. इसका मतलब क्या होगा, 1 is less than equal to 2 square, imply that 1 is less than 4. This is correct. For a symmetry 2 comma 1 also inside here, यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है तो सिमेट्री कह देते हैं। दैट मीन्स 2 is less than equal to 1 square means 2 is less than equal 1, but this is not correct. So on a set R, define a relation R is not a symmetry. For transitivity, we have choose A is equal to 2, B is equal to -2 and C is equal to 1. We can see that 2 minus 2 inside R means 2 is less than equal to -2 square. This is correct. -2 common belongs to R. -2 less than equal to 1 square. -2 less than 1. This is correct. And by transitivity 2 1 belongs to R करना चाहिए. 2 is less than 1. Not satisfied. So this is not a transitive. For a question 2, 3 property not satisfied because हमने एक काउंटर एग्जाम्पल हर केस में कंस्ट्रक्ट किया है जो ना तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है, ना सिमेट्री, ना तो ट्रांजिटिव। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव। अब हम 6th क्वेश्चन हम लोगों ने 3rd वीडियो में कर रखे हैं, उसके आगे अभी इसमें हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, व्हाट इज सेट क्या दिया है, सेट दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में लाइब्रेरी की में बुक का कलेक्शन का सेट बनाया गया है। और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। हमारे पास 2 बुक्स हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। शो करना है दैट रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर अ इक्विवेलेंस वी हैव 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव।
If these properties are satisfied, then we can say that that relation is an equivalence relation. Number of pages. ऑब्जर्व दैट, सोल्यूशन देख लेते हैं. ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? फॉर अ रिफ्लेक्सिव, फॉर आर फॉर रिफ्लेक्सिव. इफ वी टेक फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी एक बुक उठा लेते हैं. अब भाई एक बुक उठाए हो तो उस बुक जितने भी टोटल पेज होंगे इक्वल होंगे. जाहिर सी बात, एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर होंगे. एक्स एंड एक्स है सेम नंबर. अब भाई एक ही बुक है तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होने ही होने. दैट प्रॉपर्टी इज क्लियर. फॉर सिमेट्री, इफ एक्स comma y belongs to a and x comma y belongs to r. x comma y belongs to r का मतलब क्या है? हमारे पास दो बुक्स हैं, एक मान लो मैथ, दूसरी मान लो फिजिक्स की. मैथ एंड फिजिक्स के दोनों के नंबर ऑफ पेजेस जो इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात इम्प्लाई कर जाएगा वाई का मैक्स. अब मैथ फिजिक्स के पेजेस इक्वल हैं तो फिजिक्स मैथ पेजेस इक्वल हो जाते हैं, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है. फॉर अ ट्रांसटिविटी, हम तीन बुक लेते हैं, एक्स वाई जेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं. यदि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं एंड केमिस्ट्री और मैथ के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, इम्प्लाई दैट फिजिक्स एंड मैथ के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल ही होंगे. दैट मीन्स given a set and defined on a defined relation is a equivalence relation. This is reflexive symmetry, trans to all properties are okay. Next question, 8 number. Question number 8 for from exercise 1.1. Given set 1, 2, 3, 4, 5 and defined on relation a comma b such that modulus value of a minus b is even. First of all, we will write in a roster form. For a roster form, if you are not understand directly, you can draw डायग्राम आल्सो. एक राशि का हम डायग्राम बना लेते हैं. एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5. अरे यार छोटे लिखने पड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. क्या दिया गया है? डिफरेंस बिटवीन a माइनस b इज इवन. इवन 0 इज इवन, 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन. फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 1 खुद के साथ खुद का कनेक्शन करा दो सबके साथ, जितने भी हैं पहले तो ही हो जाएगा. यार मैं रिलेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ 1 का 1, 2 का 2, नहीं तो गंदा हो जाएगा. मान लो चलो अच्छा कर ही दो. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. एंड देखो 1, 1, 3 इवन नंबर, 1 माइनस 3 माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 2 इज इवन नंबर. 1, 5 and 1, 9. Then 2, 2, 4 is an even number. Yes. 2, 6, 2, 4 is an even number. 2, 6 yes. 2, 7 no. 2, 8 yes. डाट 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 बहुत सारे नंबर हो जाएंगे. आखिरी में हम 5 के साथ बना लेते हैं. 5, 1 इवन नंबर yes. And 5, 2 no. 5, 3 yes. और 5, 4 no. 5, 5 yes. 5, 5 I can write it. अब पहले हम लोग लिख सकते हैं, ये नहीं होने वाला. तो हमारे पास है रोस्टर फॉर्म. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन. वी कैन सी दैट इन द रोस्टर फॉर्म ऑफ दैट रिलेशन reflexive is already satisfied because 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 always inside the relation.
reflex. So is clear. For a symmetry if we take 1 comma 3, then 3 comma 1 also inside that, because absolute value of 1 comma 3 and 3 comma 1 always even. A minus b absolute value is even है, if then absolute value of b minus a is also an even number, is also even. That means a comma b belongs to R, imply that b comma a belongs to R. Symmetry is also satisfied. For a transitive, if a minus b is even, इसका मतलब क्या हुआ, a comma b बिलोंग कर रहा है R से, एंड b minus c is even, b comma c जो होती है बिलोंग कर रहा है R से. हमें शो करना है a minus c is even, that is a comma c belongs to R. हम इसके लिए क्या करेंगे, a minus b दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस b minus c, that is a minus c is an even number, is even, imply that a comma c belongs to R. That is it is the equivalence relation. आगे क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रखा है, कह रखा है शो दैट, शो करना है, क्या शो करना है, ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड. कहने का मतलब एक सबसेट ले लेते हैं, ए लिया है ना मैंने, A1 डिफाइन कर दिया, हमने ए ले रखा है ना, A1 लिख दिया 1 3 5. ये कह रहा है कि A1 के जितने भी सेट हैं 1 3 5 तीन एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड है. रिलेटेड इन द सेंस दिस इज if we take 1 and 3, this is the element of roster form, that is relation, and 3 comma 1 also, and 3 comma 5 or 1 comma 5, these elements related each other. And another set A2 दे रखा है 2 comma 4, also 2 4 or 4 2 are elements of relation, that is both are connected each other, but if we take a 1 comma 2 और 3 comma 4, कहने का मतलब भाई यदि वन एलिमेंट A1 से ले लें, दूसरा एलिमेंट अपन हम A2 से ले लें, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हमें दिखाना था क्वेश्चन में कह रखा है. बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 comma 4, that not belongs to R, belongs to R, belongs to R. Question number 8 is completed. Next question is a 9. Next question is a 9, and given the set is also in a set builder form. X belongs to integer. Integer means 0 plus minus 1 plus minus 2 something. Element there x is less than equal to 2 means 0 1 2 dot 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 12. और अपने पास एक रिलेशन, अच्छा इसमें दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट में रिलेशन डिफाइन कर रखा है a comma b absolute value of a minus b is a multiple of 4, is a multiple of 4. कहने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का गुणांक होना चाहिए. ऑब्जर्व दैट. एक एक क्वेश्चन ही लगा लेते हैं, सेकंड बाद में लगा लेंगे, या सेकंड एग्जांपल दे देंगे, बस सारे दे देंगे, वो तो इजी है, देखेंगे पहले से कर लेते हैं. यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म तो बनाइए, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्या 0 comma 0 नहीं लिख सकते, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, 0 into 4 0 होता है ना, 0 0 लिख सकते हैं, 1 comma 1 लिख सकते हैं, डॉट 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 1 comma 12 लिख सकते हैं. शो करना है इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड सेकेंड 1 ही उठा लेते हैं, 4 का मल्टीपल होने के लिए 1 comma 2 4 का मल्टीपल होता है, नहीं होता. 1 comma 3 नहीं होता, 1 comma 4 नहीं होता, 1 comma 5 यस होता है,
1,9 यस होता है। एंड 2,5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 2,6 यस। डॉट 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 हम बना लेंगे सेट वीडियो। रोस्टर को हम बहुत बनाते आए हैं तो हम लोग बना लेंगे इजीली, है ना। तो ये हो गया। हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 0 0 1 1 जितने भी एलिमेंट हैं खुद के साथ पेयर बना रहे हैं। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। Difference between these numbers are multiple of 4, and also these are elements in a relation that is reflexive property are satisfied. For a transitivity, first of all, symmetricity. Symmetric property what? If a comma b and the difference a minus b is multiple of 4, just a reverse of that number, that is b minus a. For symmetricity, a comma b belongs to R करना, मतलब a minus b is multiple of 4। क्या अपना b minus a नहीं कर जाएगा मल्टीपल ऑफ 4? इसका मतलब क्या हुआ? b comma a inside R, मतलब symmetry property are satisfied. And another example for a transitivity, यही देख लेते हैं यार। जैसे ये हुआ था अभी, इवन नंबर सेम है। a minus b is a multiple of 4, b minus c is a multiple of 4, and देखो if two numbers is a multiple of 4, addition is also 2 multiple of 4 हो जाता है। तो add these two elements, या add दोनों को जोड़ने पर क्या आता है देख लेते हैं। a minus b plus b minus, ये जान लो। चलो मैं एग्जांपल पर ही दिखा देता हूँ आप लोग को। जैसे 8 है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4। तो एज सिमिलर यहाँ पे a minus b is a multiple of 4, b minus c is a multiple of 4. If we add these two, then again is a multiple of 4. आएगा a minus c, that is a comma c belongs to R. These property are satisfied. यही तो होती है ना प्रॉपर्टी अपनी फॉर अ ट्रांसिटिविटी। दिस इज ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी। 9 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड अनदर कुछ और भी पूछ रखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। 9 का ही, 9 फर्स्ट का ही क्या कह रहा है? फाइंड द सेट, हमें सेट फाइंड करना ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हम फर्स्ट देख रहे हैं, सेकंड वाला एग्जाम्पल एक्सरसाइज दे देंगे। कह रहा है जो हमारा आर रिलेशन डिफाइन किए हैं ये वाले में, 1 से कनेक्टेड होने वाले सेट बनाओ। जैसे हम A1 नाम दे देते हैं। 1, 1 कनेक्ट हो रहा है, दूसरा 1, 5 एंड तीसरा 1, 9। यही बताना था हमें कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट का सेट फाइंड करो जो कि रिलेटेड हो 1 से इन ईच केस। एंड अंदर पलटने दो। 9 अपना सेकंड क्वेश्चन 9 का जो दे रखा है, सेट तो वही दिया है, 0 to 12 ही दिया है। एंड रिलेशन डिफाइन कर रखा है a comma b सच दैट, देखो ये कितना ईजी है। अब तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना ही होना है यार, जाहिर सी बात है। हाँ एक सेकंड रुकना। तो इसमें मैंने सेट A1 डिफाइन किया है, ऐसे भी लिख सकता है वो, क्योंकि ओनली एलिमेंट्स लिखने हैं ना। 1 लिख लो, 5 लिख लो, 9 लिख लो। दिस इज मोर करेक्ट देन दिस, बिकॉज इन अ क्वेश्चन सेट अप ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर में नहीं लिखना, एलिमेंट के फॉर्म में लिखना। दिस इज करेक्ट। इट इज़ अ वेरी इजी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 0 to 12. Check that it is equivalence relation and elements related to 1 in each case. Oh, so sad. हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। अरे ये तो तुम लोग कर लोगे यार,
कहने का मतलब हमें एग्जांपल देना है कि जो सिमेट्री हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांसटिव ना हो। फर्स्ट में ये कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि ट्रांसटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्री ना हो। तीसरे में कह रखा है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांसटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव, अरे ये तुम कर लेना, इसको मैं नहीं करने वाला, तुम लोग कर लोगे। इसलिए एग्जाम्पल ही सिलेक्ट करना है, कहीं से भी उठा के कर लेना, और खुद से भी कर सकते हो। हम 11 पे खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में अच्छा लग रहा है। हमारे पास सेट दिया गया, सेट ए क्या दिया गया है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई प्लेन लिया, सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का सेट लिया गया इन अ प्लेन, प्लेन में पॉइंट का सेट लिया गया। और अपना रिलेशन डिफाइन कर लिए भैया। रिलेशन डिफाइन किए पी कामा क्यू। हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी की डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। हम इसे ओ पी लिख ले रहे हैं और इसे बाहर डिनोट करना है। ओ कामा पी मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन ऑफ आर ओरिजिन इज सेम एज, मतलब बराबर है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू, ओके दीज आर इक्वल। हम पी कामा क्यू लिए हैं, मतलब पॉइंट पी से ओरिजिन एंड पॉइंट क्यू से ओरिजिन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। और तब हमें शो करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इक्विवेलेंस सेट कर शो करते हैं, फिर आगे देखेंगे। इक्विवेलेंस के लिए क्या है, यदि पी कामा पी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा देख लेते हैं। आर से कहीं नहीं करेगा भैया, ओ पी इज टू ओ पी। मतलब अगर ड्रा करना चाहें, पॉइंट पे लिया, पॉइंट पे लिया, ओ ले लिया, पी ओ टू पी बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव वेरी इजीली। एंड फॉर अ सिमेट्री ओरिजिन हम फिक्स कर देते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, एक पी से एक क्यू से, सॉरी। और ये हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत इक्वल है, मतलब पी कामा क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये डिस्टेंस बहुत इक्वल, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन बोथ आर इक्वल्स। अब इसे ये भी तो लिख सकते हो यार, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, मतलब क्यू कामा पी बिलोंग्स टू आर कर ही जाएगा। सिमेट्री भी इजली हो गया। हम ट्रांसटिविटी देखते हैं। ट्रांसटिविटी में क्या कहता है, पी दैट पी क्यू आर दिस दिस दिस, कहने का मतलब पी कामा क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू कामा आर, ओ अनदर नंबर दे लो, आर डैश दे लो, belongs to r, imply that p comma r dash belongs to r। कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम q एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन इक्वल, एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर डैश, दोनों को यूज कर लें, ओ पी इक्वल टू ओ आर डैश। तो हम देख सकते हैं कि p comma r dash belongs to r satisfied, given a set and defined on that set relation is an equivalence relation। अब आगे भी कुछ दिया है भाई, उसे भी देखना बनता है अपने को। क्या दे रखे हैं पढ़ते हैं। फर्दर कह रखे हैं शो दैट, शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट का सेट रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट ओरिजिन, पी हमारा ओरिजिन नहीं होना चाहिए, और पी से जो कनेक्टेड है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विदाउट ओरिजिन एज अ सेंटर। यार ये कह रहे हैं, मान लो हम ओरिजिन मान लिए, पी से रिलेटेड सभी पॉइंट का सेट ये पी मान लिए, कहने
क्या मतलब हुआ कि ये एक क्यों मान लिया मैंने, जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन कर रखा है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, पी से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस आर ऑल आर सेम एंड दिस आल्सो, सारे पॉइंट पी से कनेक्टेड क्योंकि डिस्टेंस दिस 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 एंड दिस दिस ऑल आर सेम। ऐसे ये ज्वाइन कर दें यार, सही तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी एज्यूम कर लो। दिस इज अ सर्कल, मतलब पी से कनेक्टेड एंड ओरिजिन ओ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट, पी से रिलेटेड सभी पॉइंट का सेट इज द सर्कल। ये एक सर्कल बन गया अपना, पासिंग थ्रू पी से पास हो रहा है बढ़िया से, एंड विथ ओरिजिन एज दिस इज अ फिगर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रखा है यार, अपना सेट दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ए दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एंड रिलेशन डिफाइन कर रखा है वेरी इजीली। ये तो हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, तुम सोच रहे एक्सरसाइज ही छोड़ दें क्या तुम सबको। उसमें सर्वांगसम था, इसमें दोनों सिमिलर है, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। कह रहा भैया इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं होगा, T1 इटसेल्फ से बोल के बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज ही समझना, ऐसे ही बता दे रहे हैं। अब यार रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हुआ, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल उठाओगे स्वयं का तो सिमिलर होगा ही होगा, T1 इटसेल्फ सिमिलर टू T1, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो जाएगी। यदि T1 T2 के सिमिलर है T2 T1 के सिमिलर हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और तीन त्रिभुज उठा लेते हैं, T1 T2 T3, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, T1 T3 के सिमिलर ऑलवेज हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस तो हो ही गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांसिटिव भी है, ऑल ऑफ देम आर सेटिस्फाइड। एंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, T1 एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं 3 4 5, T2 एक ट्रायंगल से दिया गया जिसकी साइड दे रखी हैं 5 12 एंड 13, T3 एक ट्रायंगल से दे रखा है जिसकी साइड 6 8 10। सिमिलर का मतलब क्या होता है यार कि एंगल बिटवीन टू साइड्स आर इक्वल, वो सिमिलर का मतलब समझा दिया गया। वैसे तुम लोग 10th क्लास में पढ़ रखे होगा, 10th में अच्छे से। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एंगल जो है एक बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, शायद एंगल सेम ही होने चाहिए यार, नहीं है तो मान लो कौन सा मैं प्रकार से बना रहा हूँ। यदि तीनों एंगल दिस 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 यदि सेम है तो इसे हम सिमिलर ट्रायंगल कह देते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि T1 T2 T3 में रिलेटेड कौन है, मतलब जो R से कौन से आ रहे हैं, मतलब इसमें से कौन एक दूसरे से सिमिलर है। हम देख सकते हैं T2 इज 2 टाइम्स T1, 3 6 4 8 5 जस्ट साइज बड़ा है, एंगल सेम है। अगर प्रकार से बनाओगे तो सेम एंगल का बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, T1 रिलेटेड टू T3, T1 रिलेटेड टू T3। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, 13 पे होते हैं सॉरी। So that the relation defined in the set A, what is the set A? Set collection of all polygons. पॉलीगॉन्स मतलब जिसमें बहुत सारे साइड्स हों। यदि इनफाइनाइट साइड्स हो जाती हैं तो उसी को हम सर्कल कह देते हैं, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन मतलब ये अरे यार कोई भी भुजा बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे 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 पॉलीगॉन से बना सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। और इस पर हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन कर रखा है, P1 का P2
अच्छा, P1 and P2 have same number of sides, मतलब दो पॉलीगॉन्स उठाओ उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। यार ये तो क्लियर है, इक्विवेलेंस रिलेशन में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल कर रखे हैं। मतलब यदि P1 एक पॉलीगॉन से ले लेते हैं तो P1 से ही साइड से इक्वली होगी तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। P1 P2 यदि सेम साइड के P2 P1 सेम साइड के हो जाएंगे, ट्रांसटिव सिमेट्री हो जाएगा। और ट्रांसटिव के लिए P1 P2 P3 उठा लेते हैं। P1 P2 के इक्वल है, P2 P3 के साइड से इक्वल है तो P1 P3 के साइड से इक्वली हो जाएगा। तो इतना ईजिली हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव तो है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव RST। इक्विवेलेंस के लिए RST चेक की जाती है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव वो सेटिस्फाई हो गई। आगे क्या कह रहे हैं भाई, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द, क्या है भैया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट का सेट क्या है इन ए में रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी बी साइड 3 4 5। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मेंशन कर सकते हो ना, सभी ट्रायंगल का सेट। आप लोग समझे कि नहीं समझे। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं रिलेटेड टू द राइट, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से कनेक्टेड हो। पॉलीगॉन्स मतलब दोनों के नंबर सेम साइड्स होने चाहिए। यार ये कहना है कि एक ट्रायंगल ले लिया 3 4 5 का, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन से मतलब ओनली साइड्स इक्वल होने चाहिए। सेट ऑफ ऑल कौन से पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स की साइड कितनी होनी चाहिए, 3, क्योंकि हमारे इससे रिलेटेड होने चाहिए जो 90 डिग्री कोण बना रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल। तो पॉलीगॉन्स 3 साइड्स, 3 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लोग यार बहुत ईजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो इतना अच्छे से पढ़ा रखा हूँ तो अब तो ईजी लग रहे होंगे। क्या दिया है, एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एल दे रखा है सेट, एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सभी लाइंस का समुच्चय है इन एक्स वाई प्लेन, मतलब 2D। आगे चल के देखो वो 3D 4D सब सेट दे देंगे। रिलेशन क्या डिफाइन कर रखे हैं भैया हमारे, रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। L1 L2 L1 इज ओ सेट, L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब दैट इज L1 इज सो दैट आर इज इक्वल। यार ये तो क्लियर ही होगा, मतलब कोई लाइन है खुद के पैरेलल होती है, यदि दो लाइन पैरेलल है तो मतलब L1 L2 पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल हो जाएगी। यदि L1 L2 L3 ले लेते हैं, L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, जाहिर सी बात है L1 L3 भी पैरेलल ही होंगी। तो इक्विवेलेंस तो हो ही गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव तो बड़ी इजीली दिखा ही लोगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड दे रखा है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस, ये तो होगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4 एक लाइन इक्वेशन दे रखी है और कह रखा है कि सेट ऑफ ऑल लाइन, सभी लाइन का सेट फाइंड करो जो कि y इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड हो। कहने का मतलब क्या हुआ, सभी लाइन का समुच्चय फाइंड करो जो इसके पैरेलल हो। अब भाई पैरेलल लाइन का समुच्चय पता ही होगा तुम्हें, कांस्टेंट चेंज करते जाओ लाइन चेंज होती जाएगी लेकिन पैरेलल बनी रहेगी। मतलब y इक्वल टू 2x+4 प्लस यदि c ऐड कर देते हैं, c बिलोंग्स टू r, r मीन्स -∞ टू +∞, मतलब इंटरवल -∞ टू +∞।
तो ये क्या हो जाती हैं, सारी लाइन्स हैं जो कि पैरेलल है y इक्वल टू 2x+4 के। ये सेट अपना बन जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेज चल रहा हूँ यार, क्योंकि सब लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से। इतना लेक्चर मैंने बताया है कि वीडियो में बहुत डिटेल से क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने पास, 15 और 16। 15 नंबर में क्वेश्चन में सेट दे रखा है। हमारे पास दोनों चीज़ें दे रखी है, एक सेट भी दे रखा है और हर समय तो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, लेकिन इसमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है। ये हमारा सेट दे रखा है, एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है 1,2, 2,2, 1,1 एंड 4,4। हमारे पास 4 सिट और भी दिया यार कुछ, सॉरी 1 सेकेंड ब्रो, कुछ और एलिमेंट्स दे रखे हैं यार। 1,3 भी दिया है, 3,3 भी दिया है, 3,2 भी दिया है। इतने दिख रहे हैं सारे। 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 एंड 3,2। 4 ऑप्शन से दिए गए, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है, उसी में से ऑप्शन बना के देख रखा है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाता है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 बिलोंग करना चाहिए। 1,1, 2,2, 4,4 रिफ्लेक्सिव इज डन। सिमेट्रिक के लिए 1,2 तो 2,1 आना चाहिए। क्या आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा है भाई। 1,2 आ रहा है, लेकिन 2,1 नहीं है, सिमेट्री नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए यदि 1,1 एंड 2,2 आ रहा है तो 1,2 आना चाहिए। हाँ आ रहा है। एंड ऐसे चेक कर लो ना, 2,2 इनसाइड आ रहा है एंड 2,1 इनसाइड आ रहा है, बट 2,1 डजेंट इनसाइड आर, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ऑप्शन क्या दे रखा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, सिमेट्री, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिजेक्टिव। ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे तो, डी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 2,1 है यहाँ पे, नहीं है ना। यदि 2,2 उठा लेते हैं और ओह शिट 2,1 that not belongs to that set, you cannot use that examples. यार ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला हम देख लेते हैं, कोई दूसरा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं ट्रांजिटिव ना शो करने के लिए। बस ये ट्रांजिटिव है। यदि हम उठा लें 1,3 एंड 3,2, 1,3 बिलोंग्स टू 1 एंड 3,3 भी उठा लो, 3,2 भी उठा लो, बिलोंग्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1,3 आना चाहिए, ये है यार। इसका मतलब क्या, 1,2 आना चाहिए, ये है यार। मतलब सॉरी ट्रांजिटिव तो है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इंटरेस्टिंग है लेकिन इजी क्वेश्चन दिया है। ये दिया है मेरा नेचुरल नंबर, सेटअप ऑल नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन डिफाइन कर रखा a, b such that a is equal to b minus 2, b is greater than 6। हमारे ऑप्शन में दे रखा है ए क्या 2,4 रिलेशन से आएगा, बी क्या 3,8। मैं चाहता था इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के चेक कर सकता था, लेकिन इजी तरीका ये है कि ऑप्शन से ही चेक कर लो, कम टाइम में चेक कर सकते हो। एग्ज़ाम में भी तुम लोग ऐसे ही कर लेना यदि आ जाए क्वेश्चन तो।
देर में रोस्टेड फॉर्म लिखने में टाइम लगेगा। क्या 2,4 आना चाहिए, मतलब 4 - 2 आ रहा है। यार तुम काटने का क्वेश्चन देखो, बी इज अ ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये 4 6 से बड़ा है? नहीं, ये तो कट गया पहले। 8 8 इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 3 8 - 2 3 होगा, नहीं होगा, कट गया। 8 - 2 ये पॉसिबिलिटी है। 87 - 2 पॉसिबल ही नहीं है। सी हो जाएगा अपना आंसर। अब अपना रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें अपनी ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आएंगे फंक्शन पर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे और हम भी आप लोगों के साथ पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि सीखना ही सब कुछ है, लाइफ में सीखते रहना चाहिए। आप लोग इसे एक बार देख भी सकते हैं। और बाकी तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन चालू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।